मौसी जी, मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ फिर वो मैं छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरी चंगुल में बस एक बार फंस जाए मैं उसको मोक्ष दे करके ही छोड़ता हूँ। और कन्हैया जैसे ही उसके प्राणों का हरण करने लगे तो पूतना घबरा करके नंद भवन से बाहर की ओर दौड़ी। जैसे ही महल से बाहर की ओर दौड़ी उसी समय गोविंद ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। और महाराज वो घबराती हुई दौड़ती हुई जाकर के कंस के बगीचे में गिरी धड़ाम से। उसका शरीर इतना विकराल कि 6 कोस लंबा, विकराल शरीर लेकर के पूतना डली राजा कंस के बगीचे में, जिससे सारे जितने भी उसके इर्द गिर्द पेड़ खड़े हुए थे सारे पेड़ धराशायी हो गए, सारे पेड़ टूट गए। और कन्हैया पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। अब जैसे ही गोप ग्वालों ने देखा सारे गोप ग्वाल आश्चर्य करने लगे, भैया ये राक्षसी कौन है जो हमारे लाला को लेकर के भाग गई है। जैसे ही राक्षसी को पड़ा हुआ देखा तो सारे गोप ग्वाल आश्चर्य करने लगे, भैया ये आई थी राक्षसी हमारे लाला को चुराने के लिए, लेकिन देखो तो कैसी धड़ाम से डली है। लगता है कि इसको कहीं पैर में पत्थर की ठोकर लगी है इसलिए धड़ाम से गिर गई और मर गई। एक ग्वाल कहता है, भैया तू पागल है, अगर ये पैर की ठोकर से गिरती तो उल्टी गिरती, पर ये तो सीधी डली है। हाँ भैया ये तो सीधी है। बोले फिर कैसे गिरी? बोले ये तो परमात्मा ही जाने, पर अपना लाला कहाँ है? जब देखा गौर से तो लाला उस पूतना के पक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। तत्काल गोपियों ने आकर के कन्हैया को पूतना के पक्ष स्थल से ऊपर से नीचे उतारा और मैया यशोदा को बुलाया तो बेचारी दौड़ती घबराई हुई आई और इतनी बेचैन होने लगी भगवान को देख करके, अपने पुत्र को देख करके कि हे प्रभु हे विधाता, ये राक्षसी कहाँ से आ गई जो हमारे लाला को लेकर के जा रही थी? हमारे लाला की इससे क्या दुश्मनी है? मैया यशोदा घबरा करके तत्काल अपने लाला को गोद में लेकर के सीधे गौशाला में गई। गौशाला में गौ के चरणों की धूल को कन्हैया के मस्तक से लगाया और गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही हैं। कह रही हैं, हे प्रभु इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणानारायणोऽवतु स्वेददीप पतिश्चित्तम मनोयोगेश्वरोऽवतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशा, हे ऋषिकेश हमारे लाला के आप इंद्रियों की रक्षा करना। प्राणान नारायणोऽवतु, हे नारायण हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करना। श्वेत दीप प्रतिश्चित्तम, हे प्रभु यानी कन्हैया के ही नामों से और कन्हैया को ही झाड़ रहे हैं। ये मैया का भाव है। मैया ने कन्हैया को पंचगप से स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया और भगवान के सामने ले जाकर के कन्हैया का माथा टिकवाया और कहा, हे प्रभु हमारे लाला के ऊपर जो भी भूत प्रेत लगे हों सब दूर हो जाएं। और ये विकराल राक्षसी हमारे लाला को लेके जा रही थी, इससे हमारा लाला अछूता हो गया था तो मैंने पंचगप में स्नान करवा दिया। इधर गोपवाल सब खड़े पूतना को देख रहे हैं, पूतना मरी हुई पड़ी है। इतने में नंद बाबा मथुरा से आ गए और बाबा ने जैसे ही देखा कि पूतना पड़ी हुई डली है, ग्वाल वालों ने बताया, बाबा ये पूतना आई थी अपने लाला को लेने के लिए और लाला को लेकर के भाग रही थी, अब पता नहीं कैसे अचानक धड़ाम से गिर गई। नंद बाबा को जैसे ही वसुदेव की याद स्मृति आई, बोले भैया एक बात मानो, ये अपना वसुदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी है। क्यों? इसने मथुरा में ही बता दिया था हमें कि आज तुम्हारे यहाँ कोई विपदा आने वाली है, आप तत्काल गोकुल पहुंच जाएं। तो भैया ये तो बात पता चल गया कि वसुदेव ज्योतिषी है बहुत बड़ा। अब भैया क्या करना चाहिए, आगे क्या करें? गोप वालों ने कहा, बाबा क्या करना है, लकड़ी की व्यवस्था तो पूतना ने खुद ही कर ली, क्योंकि कंस के बगीचे में जाकर के गिरी तो जितने भी पेड़ थे सारे धराशायी हो गए थे। उन्हीं पेड़ों की लकड़ियों की चिताओं, अलग अलग चिताओं को बनाया और ग्वालों ने पूतना के शरीर को टुकड़ों में काट करके अलग अलग चिताओं पर रख करके और अग्नि लगा दी। जैसे ही पूतना की चिता जली तो महाराज उसकी चिता से इतनी दिव्य सुगंध निकली
कि सारा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। राजा परीक्षित कह रहे हैं महाराज ये राक्षसनी थी पूतना, इसके चिता से तो दुर्गंध आनी थी, फिर सुगंध क्यों आई? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन उद्धार किसने किया इसका? कन्हैया ने। भगवान जिसका उद्धार अपने हाथों से करते हैं तो क्या कभी उसकी दुर्गति हो सकती है? कदापि नहीं। इसलिए पूतना को सदगति मिली है। कौन सी गति? भैया माँ की गति प्रदान की है कन्हैया ने। कहा भले ये राक्षसी है, भले ये उल्टा है, लेकिन इसने काम तो माँ का किया है, क्योंकि स्तनपान माँ ही कराती है, वही काम हमारी मौसी ने किया है, तो इनको माँ की गति प्रदान की है। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। राजा बलि की पुत्री थी, इसका रत्नमाला नाम था। जैसे ही बामन भगवान राजा बलि के यहाँ पहुंचे तो बामन भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके रत्नमाला के मन में विचार आया कि कितना सुंदर बालक है। अगर ऐसा सुंदर बालक का देख करके हमारे मन में ऐसी प्रीति आ रही है कि इस बालक को उठा करके अपना स्तनपान करा दो, मातृत्व भाव उसके अंदर आया। भगवान उसके मन की बात को पढ़ करके सोच रहे हैं देवी चिंता मत करो, कभी ना कभी हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और उसी समय भगवान ने जैसे ही विराट रूप धारण किया और 2 ही पग में राजा बलि की सारी संपत्ति को नाप लिया था, तो वो रत्नमाला ने जैसे ही देखा कि ये तो बड़ा बहरूपिया निकला, अगर ऐसा हमारा पुत्र होता तो हम जहर पिला के इसको तत्काल मार देते। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा मनोरथ हम पूर्ण करेंगे। तो वही पूतना रत्नमाला जो उनकी बलि की कन्या थी वही पूतना बन करके आई और उसके दोनों मनोरथों को भगवान ने पूरा किया, स्तनपान भी किया और जहर भी पिलाया। तो भैया भगवान ने कहा जैसा स्मरण कर लो, जैसा भजन कर लो, भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भले परम भक्तस्य सुतायै वामनो हरि, मनोरथ स्तुते भूयान मनस्यापि परम ददौ। अब भैया कन्हैया थोड़े और बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि पालने में लेटे लेटे वो अपने आप करवट बदल ली। जैसी मैया यशोदा ने देखा कि हमारे लाला ने करवट बदली है, तो भैया मैया ने तो पूरे ब्रज में बिलौआ लगवा दिया कि सारी गोपियां एकत्रित होकर के बधाई गाएं, मंगल गीत गाएं, हमारे लाला ने आज करवट बदली है। सारी गोपियां एकत्रित हो गईं। एकत्रित होकर के समस्त गोपियां मंगल गीत गा रहे हैं और इधर मैया यशोदा ने कन्हैया को दुग्ध पान करा के और सकट के नीचे पालने को रख दिया। कहा यहाँ पर कन्हैया कुछ समय आराम कर लेगा, सो लेगा, और अंदर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। सकट मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी, ब्रज में उसको सकट बोलते हैं। उसी गाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना रख दिया। अब पूतना मरने के बाद में कंस ने एक सक्टासुर नामक दैत्य को भेजा। सक्टासुर दैत्य जैसे ही आया, उसने मौका पाकर के कन्हैया को उठाना चाहा। सकट के भेष में सक्टासुर आया और उसने देखा कि कन्हैया इस सकट के नीचे लेटे हुए हैं। तो महाराज वो राक्षस उसी सकट पर आकर के बैठ गया और उसने इतना वजन बढ़ाया कि हम इतना वजन बढ़ाएंगे जिससे सकट के पहिए नीचे धरती में समाहित हो जाएंगे और इसी के नीचे कन्हैया दब करके मर जाए।
जैसे ही उस पर बैठ करके सकट को दबाना चाह रहा था, सकट के पहिए जमीन में अंदर की ओर जाने लगे। कन्हैया जोर जोर से रोने लगे, परंतु उनके रोने की आवाज कोई नहीं सुन रहा। इधर सब गाने बजाने में लगे, भैया आवाज कौन सुनेगा। कन्हैया ने कहा कि अब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसलिए हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तो जब बालक रोता है ना, तो अपने दोनों पैरों को ऊपर नीचे उठा के पटकता है। इसी प्रकार कन्हैया अपने पैरों को ऊपर उठा उठा करके नीचे पटक रहे थे। और जैसे ही सक्टासुर ने उसको सकट को नीचे दबाया, कन्हैया ने उसी समय अपने चरण का ऐसा प्रहार किया महाराज कि सक्टासुर सकट के सहित आकाश मार्ग की ओर उड़ता हुआ चला गया और जाकर के धड़ाम से एक पत्थर पर ऐसा गिरा जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज सकट सहित उड़ गया और कन्हैया उसी सकट के नीचे जो लेटे थे उसी पालने में लेटे लेटे रो रहे हैं। जैसे ही धड़ाम की आवाज हुई उस सकट के गिरने से और उस दैत्य को मरने की, तो महाराज सारे ग्वाल बाल गोपियां सब एकत्रित हो गए। सबने देखा, अरे मैया ये क्या किया तूने, अंदर तू गान बजान चल रहा है, इधर लाला का कोई ध्यान ही नहीं है। देखो तो सही ये क्या हो गया, इस सकट को क्या हो गया, सकट कैसे उड़ गया और कैसे गिर गया। वहां पर छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे, उन्होंने बताया मैया मैं बताऊं, ये तुम्हारा जो लाला है इसने ऐसे चरण का प्रहार किया कि एक चरण में ये सकट ऊपर की ओर उड़ गया। अब बच्चों की बात पर कोई विश्वास न माने, कितने पागल बच्चे हैं। अभी छोटा सा बालक है, चल भी नहीं पाता और उसके एक लात के प्रहार से सकट उड़ जाएगा। कोई बात नहीं मान रहा है। दूर पड़े राक्षस को जब देखा तो सारे लोग घबरा गए। ये प्रभु अभी अभी एक राक्षसनी मरी और ये दूसरा सक्टासुर कहां से आ गया, ये भी मरा पड़ा हो। ब्रजवासियों ने उसका भी इंतजाम कर दिया और मैया कन्हैया को लेकर के पुनः वही अभिषेक किया, गौमूत्र से स्नान करवाए, पंचगव्य से स्नान करवाए और मंत्रों से गाय की पूंछ से झाड़ा दे रही हैं। खमरोदसी ज्योतिर्नीक मासा सूर्येन्दु बहने स्वसनाम बुधिश्चा द्वीपान्नागस्तदुद्धृत्रिवाणी भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। मैया भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु ऐसा हमारे लाला में क्या है जो एक के बाद एक संकट हमारे लाला के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा से हमारे लाला का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। मुझे विश्वास है कि मेरे लाला की रक्षा आप कर रहे हैं। इस प्रकार से मैया अपने मन में भाव लिए दुखी भी होती है और प्रसन्न भी होती हैं। इस समय सक्टासुर को जैसे ही मरा तो महाराज कंस ने तृणावृत नामक दैत्य को भेज दिया। तृणावृत दैत्य जैसे ही आया, इधर मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। तो कन्हैया ने कहा कि मामा जी मेहमान भेज रहे हैं तो इनका स्वागत तो हमें करना ही पड़ेगा। कन्हैया दूध पीते पीते अपने वजन को इतना बढ़ाया कि मैया को लगने लगा कन्हैया बहुत अफर गया, इसलिए अब इसको लेटा देना चाहिए। मैया ने कन्हैया को पालने में लेटा दिया और अपने घर के कामों में लग गई। इधर महाराज तृणावृत आया है बवंडर के रूप में। इस समय गर्मियों के सीजन में महाराज बवंडर नहीं आता है, धूल एकत्रित करके उड़ता हुआ चला जाता है। बवंडर के रूप में जैसे ही तेज हवा चलने लगी और तृणावृत बवंडर बन करके आया और कन्हैया को पालना सहित ऊपर उठा ले गया, आकाश मार्ग में घुमा रहा है। कन्हैया उसको दौड़ करके उसकी पीठ पर बैठ गए और उसका गला पकड़ लिया। अब वो कन्हैया को दौड़ा करके मथुरा की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन गोविंद ने उसका गला ऐसा पकड़ा है कि जिधर कन्हैया चाहे वो उधर उधर जा रहा है।
और कन्हैया पूरे ब्रज में ऊपर घूम रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे मित्र सुदामा श्रीदामा का घर है, ये मधुमंगला का घर है। सारा ब्रजमंडल ऊपर से घूम के दर्शन कर रहे हैं। जब उस दैत्य ने भागने का प्रयास किया तो गोविंद ने ऊपर ही जाकर के उसका गला ऐसा दबाया कि उसकी दम घुटने लगी, श्वास अमृत हो गई और महाराज नीचे आकर के एक पत्थर पर ऐसा धड़ाम से गिरा कि उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पुनः फिर ब्रजवासियों ने छोटे से लाला को वहां से उठाया, मैया के पास ले गए, उस दैत्य का इंतजाम किया। अब सारे ब्रजवासी कह रहे हैं भैया ऐसा क्या हुआ कि हमारे लाला का जब से जन्म हुआ है तो हमारे ब्रजमंडल पर अनेकानेक उत्पात छा रहे हैं। अब भैया कन्हैया मैया यशोदा ने फिर से झाड़ा लगाया, स्नान करवाए और भगवान से प्रार्थना करके कन्हैया को देखा कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। और जैसे ही कन्हैया को अपने आंचल से लगाया तो कन्हैया दूध पीने लगे। दूध पीने लगे तो मैया को एकदम से तसल्ली मिल गई कि हमारा लाला अब सुरक्षित है। और कान्हा को दूध पिलाते मैया ने पालने में लेटा दिया और सुला दिया। महाराज दृष्ट्वा चुकोप निर्पतिम ससाप स्फुरिता धरा असुरो भव पापिष्ठा योगाद भ्रष्टो भुवम ब्रजा। अब कन्हैया कुछ और बड़े हुए, लेकिन अभी तक इनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मैया ने नंद बाबा से कहा कि देखो भाई लाला इतना बड़ा हो गया है, कोई कुछ नाम लेता है कोई कुछ नाम लेता है, अभी तक इसका नाम नहीं रखा गया। इसका नाम क्या रखना चाहिए, नामकरण संस्कार तो करवाएं पहले। तो नंद बाबा ने कहा ठीक है देवी, हमारे आचार्य हैं परम विद्वान श्री गर्गाचार्य जी महाराज, और मैं गर्गाचार्य जी को गर्गाचार्य जी के पास जाकर के और मुहूर्त निकलवाता हूं और अपने लालाओं का नामकरण संस्कार करवाता हूं। इधर मैया रोहिणी के गर्भ से जिनका जन्म हुआ बलराम और कन्हैया, आज दोनों भैयाओं का नामकरण संस्कार होने के लिए जा रहा है। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमिहात पा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। यदुवंशियों के पुरोहित हैं श्री गर्गाचार्य जी महाराज। जैसे ही बाबा गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो बाबा, हम पुरोहित हैं यदुवंशियों के, और यदुवंशियों के पुरोहित हैं। आपके यहाँ कोई कार्यक्रम जो होता है वो बहुत ही धूमधाम से होता है, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ फैल जाती हैं। और कहीं इसकी चर्चा कंस को लग गई और कंस ने किसी राक्षस को भेज करके कहीं उत्पात करवा दिया तो अच्छा नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा महाराज जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम ये नामकरण संस्कार का कार्यक्रम बिल्कुल गुप्त तरीके से करेंगे, किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगेगी। तो भैया नंद बाबा ने मैया यशोदा को बताया कि भैया ना तो कोई बिलौआ लगेगा, ना किसी को बुलाया जाएगा, गर्गाचार्य जी अकेले आकर के और लालाओं के नामकरण संस्कार कर देंगे। इस प्रकार से महाराज आज गौशाला में यशोदा मैया ने गाय के ही गोबर से लीप दिया, चौक बना करके सही पूजा की तैयारी लगा दी। और गर्गाचार्य जी महाराज आ गए नामकरण संस्कार करने के लिए। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से कहा, नंद बाबा भी वहीं पर बैठे हैं। नंद बाबा से कहा कि बाबा अब अपने बालकों को बुलाइए, हम पूजन करके उनका नाम निकालते हैं।
नंद बाबा ने दोनों मैयाओं को आदेश दिया कि भैया अपने अपने लालाओं को लेकर के आ जाओ। अब मैया रोहिणी ने यशोदा जी से कहा कि बहन, हमने सुना है कि ये बाबा जी बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हैं। यशोदा ने कहा कि बहन, महात्मा तो बहुत सिद्ध हैं ये। बोले ये तो कुछ भी जानते होंगे। बोले सब कुछ जानते हैं। बोले अभी हमने आपने सिर्फ सुना है, बाबा को देखा नहीं है इतने करीब से। आज हम बाबा की परीक्षा लेंगे। कैसी परीक्षा लेंगे? तो आज रोहिणी मैया कह रही हैं कि मैं अपनी गोद में कन्हैया को बिठा लूंगी और आप अपनी गोद में बलराम को बिठाओ। फिर देखते हैं कि बाबा पहचान पाते हैं कि नहीं कि कौन किसका बालक है। परस्पर दोनों माताओं ने अपने अपने बालक को बदल लिया और बालकों को बदल करके जैसे ही गौशाला में प्रवेश किया, आसन डली हुई हैं दोनों माताओं की। गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं। मैया आकर के दोनों आसनों पर जैसे ही बैठी तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का दर्शन किया तो दर्शन करते ही महाराज समाधि लग गई, आंख बंद कर ली और कहने लगे, प्रभु आज मैं धन्य हो गया जो आपके दर्शन हमको मिल गए। भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नेत्र बंद किए हुए अंदर आत्मा में कन्हैया का दर्शन कर रहे हैं। जब बहुत समय हो गया, नेत्र नहीं खुले, तो दोनों माताएं आपस में चर्चा करने लगी। रोहिणी मैया कहती हैं, बहन यशोदा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बाबा के अब नेत्र खुल ही नहीं रहे। कहीं बाबा नेत्र बंद किए किए पधार तो नहीं गए। यशोदा मैया कहती है, नहीं नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों बोलती हो? बाबा बहुत सिद्ध महापुरुष है। तो मैया ने आवाज लगाई, महाराज जी, हे महाराज जी। तो जैसे ही आवाज को सुना तो कहा, हाँ हाँ देवी, मैं सोया नहीं हूं, जाग रहा हूं। अच्छा ठीक है। पूजन किया और पूजन करके नामकरण संस्कार कर रहे हैं। देखिए आज भगवान कन्हैया का नामकरण संस्कार हो रहा है। गर्गाचार्य जी मैया यशोदा की गोदी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, बलाधिक्यम बलम महत। भैया मैया, ये जो तुम्हारी गोदी में है ना, इसमें अत्यधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। और संकर्षण एक माँ से दूसरे माँ के गर्भ में खींच करके इनको स्थापित किया है, इसलिए इनका दूसरा नाम संकर्षण भी होगा। और जो मैया रोहिणी के गोद में बैठे हैं तो इनके नाम अनेक अनूपा। मैया अब हम इनका नाम क्या लें? इनके तो इतने नाम हैं कि एक दो नाम हो तो हम बताएं। इनसे तो महाराज गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, अनेक अनेक सहस्त्र नाम भरे पड़े हैं। इसलिए इनका नाम तो रखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मैं नामकरण संस्कार करता हूं। आकर्षति इति कर्षति सह कृष्ण। कहा ये अपनी ओर आकर्षण करने वाला है, इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। मैया ने जैसे ही सुना कृष्ण तो कहा, बाबा कोई सरल सा नाम हो वो बता दीजिए। कृष्ण नाम एक ऐसा है कि हर कोई नहीं ले सकता, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा नाम है। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, मैया जैसा ही इसका टेढ़ा मेढ़ा नाम है वैसे ही इसके सारे टेढ़े काम हैं और वैसे ही इसकी टेढ़ी चाल है। ये सीधा तो है ही नहीं, बिल्कुल टेढ़ा ही टेढ़ा है। ये खड़ा भी होगा तो तीन टेढ़ करके खड़ा होता है, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। मैया बोली, बाबा आपने तो अपना काम कर दिया, लेकिन हमें तो जो अच्छा लगेगा वो हम अपने लाला का नाम रख लेंगे। क्योंकि नामकरण के बाद पंडित जी तो नाम रख के चले जाते हैं, लेकिन घर में माताओं को जो अच्छा लगता है तो वो अपने प्यार का नाम अलग से ही रखती है।
मैया यशोदा कह रही है कि भैया तो इन्होंने कृष्ण कहा है तो हमारा बालक थोड़ा सांवला है तो हम तो कलुआ नाम रख लेंगे, कलुआ बलुआ कुछ भी बोलेंगे, हमारा लाला है। गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे देवी जो आपको अच्छा लगे सो बोलना, इनका कोई नाम का स्थायी नाम नहीं है, इनके तो बहुत सारे नाम हैं। लेकिन रोहिणी मैया बोली, इस साड़ी में मैया यशोदा से कह रही कि बहन बाबा चोखा है, एक नंबर का सिद्ध महात्मा है, देखो तो सही। उन्होंने ये तक पहचान लिया बिना बताए कि कौन किसका लाला है। जो हमारी गोद में लाला है उसको नाम कृष्ण रखा है, और जो आपकी गोद में लाला है जिनका नाम बलराम रखा है, इसलिए बाबा बहुत ही सिद्ध महात्मा है, इस पर कोई शंका करने की बात नहीं है। शुक्लौरस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गताः। अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न गर्गाचार्य जी के मन में आ रहे हैं। काले नाथमलेपेन राजऋषि रामा कृष्णश्च गोकुले अग्रष्ट जानुभिः पर्तभिर् विचक्रमन्तुर्जंजसाः। महाराज इस प्रकार से आज गर्गाचार्य जी महाराज कन्हैया का और बलराम का दोनों भैयाओं का नामकरण संस्कार करके चले और ध्यान करते हुए जा रहे हैं कि प्रभु आप धन्य हैं, आज आपने मुझे धन्य कर दिया कि हमें आपका नामकरण संस्कार करने का मौका मिला। अरे जो त्रिलोकी की सृष्टि को बनाता है, जो त्रिलोकी का भरण पोषण सृजन श्रृंगार करता है, आज त्रिलोकीनाथ परमात्मा का हमको नामकरण करने का सुअवसर मिला। आज गर्गाचार्य जी अपने आप को अद्भुत भाग्यशाली मानते हुए चले जा रहे हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब कन्हैया इतने बड़े हो गए कि घुटुअन चलते हैं, सारे आंगन में घुटुओं के बल चलते हैं और जाकर के मथानी पकड़ करके खड़े हो जाते हैं जहां मैया यशोदा दही पिलोती हैं, और अपने हाथ से माखन निकाल करके खाने लगते हैं, जिससे उनके सारे हाथों में माखन लग जाता है, मुखमंडल में मक्खन लग जाता है। उस छवि को देख करके मैया बड़ी प्रसन्न होती है। लाला के ऐसे दृश्य को देख करके मैया यशोदा देख करके आनंद विभोर होती है। इसी प्रकार कन्हैया ब्रज में अनेकानेक बाल लीलाओं को करते हुए आज कुछ और बड़े हुए। अब कन्हैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया, पैदल चल के दौड़ने लगे। दोनों भैया दौड़ते हुए ब्रज में खेलने जाते हैं, क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। कहीं महाराज कीचड़ में कूद जाते हैं, कहीं किसी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर धूल मट्टी डालने लगते हैं, ऐसी लीलाएं कर रहे हैं। और सब ब्रज के जो छोटे छोटे गोल ग्वाल वाल हैं, उन बालकों के साथ में दोनों भैया मिलकर के बड़े आनंद से रहे। एक बार क्या हुआ कि कन्हैया ने अपने सारे मित्रों को बुलाया। कन्हैया जैसे ही बड़े हुए तो सारे मित्रों, उनके जो गोप ग्वाल थे, वो सारे मित्रों को एकत्रित किया और कहा भैया अब हम और आप एक खेल खेलेंगे। कहा कन्हैया कौन सा खेल खेलेगा? कहा हमारे साथ मिलकर के आप एक मंडली बनाओ और उस मंडली के अध्यक्ष हम होंगे। भैया मंडली किस चीज के लिए बनानी है, क्या करोगे मंडली बना करके, कौन सी मंडली होगी? तो कहा भैया हम और आप अब चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। ग्वाल वालों ने कहा रे कन्हैया कोई अच्छा खेल बता दे, ये चोरी का खेल खेलेगा जिससे तेरी भी पिटाई होगी और साथ में हम लोगों को भी पिटवाएगा क्या? कहा नहीं, ऐसे थोड़ी पकड़े जाएंगे, पिटेंगे तो जब जब पकड़े जाएंगे। हम ऐसी चोरी करेंगे कि हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता है। ग्वालवाल कहते हैं भैया कितनी भी चोरी कर लो, एक ना एक दिन तो पकड़े जाते हैं। कहा पहले अभ्यास करते हैं।
कहा कैसे अभ्यास करेंगे? कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल वालों से कि सभी अपने अपने घर में जाके आज रात्रि में चोरी करना। चोरी किसकी करना? कहा माखन मिश्री की। किसी के धन दौलत की चोरी नहीं करना है हमें, आपको माखन मिश्री की चोरी करते। तो भैया सारे मित्रों ने कन्हैया की बात को मान लिया। कन्हैया को पहले तो विरोध किया। कन्हैया ने कहा भैया देखो, गैया हमारी, दूध हमारा, माखन हमारा, मिश्री हमारी, और हमारी घर से सारा बिकने के लिए कहां चला जाता है? मथुरा। पैदा हम लोग करें और खाएं मथुरावासी, इसलिए हमको ऐसे तो मिलेगा नहीं। चोरी करके हम और आप मिलकर के माखन मिश्री खाएंगे। ग्वाल वालों के ये बात को सुना तो भैया सभी ग्वाल वाल मिलकर के आज रात्रि में अपने अपने घर में चोरी करने के लिए तत्पर हो गए। घर के सारे लोग सो गए। फिर उसके बाद में अपने अपने घर में सबने चोरी की। तो सारे तो सफल नहीं हुए, कुछ ग्वाल वाल सफल हुए तो कुछ काट रही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब सुबह प्रातः काल जैसे ही हुआ तो सारे ग्वालवाल एकत्रित हुए। कन्हैया ने सबको बुलाया, सबकी मीटिंग ली। कहा भैया बताओ किस किसने चोरी की? तो जो जो सफल हुए थे वो तो बड़े प्रसन्नता से आए। कन्हैया हम तो बिल्कुल सफल रहे, और जो बेचारे पकड़े गए विफल हुए उनकी पिटाई हुई। तो कन्हैया ने उनको समझाया कि भैया हिम्मत मत हारो, एक बार पकड़ गए लेकिन अब थोड़ी पकड़ोगे, आगे चल के आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब कन्हैया ब्रिज में उत्पात मचाने लगे, गोपियों को तंगाते हैं, परेशान करते हैं। क्या करते हैं कि गोपियों की जो गैया बंधी हुई है ना, कन्हैया अपनी पूरी मंडली के साथ में जाते और उन गैयों के बछड़ों को ढील देते, बछड़ों को छोड़ देते हैं। बछड़े जाकर के गाय का दूध पी लेते हैं, और शाम को जब गोपियां गाय लगाने की दोहने के लिए जाती हैं तो वो फटाक से लात मार के गोपियों को भगाती, परेशान होकर के गोपियां वहां से भगाती। एक दो बार गोपियों ने देख लिया कि नंद का लाला जो आता है वो हमारी गायों के बछड़ों को ढील देता है, छोड़ देता है, जिससे वो दूध पी जाते हैं, इसलिए हमें दूध नहीं मिलता है। और महाराज जिस गोपी के घर में पहुंच जाएं उसी के घर में सारा माखन मिश्री चोरी करेंगे, पहले खुद खाएंगे फिर मित्रों को खिलाएंगे। जब मित्र भी अफर जाएं तो फिर एक आवाज में महाराज इतने सारे बंदर एकत्रित हो जाते हैं कि बंदरों को माखन मिश्री खिला देते हैं। गोपियां बेचारी परेशान हुई तो मैया यशोदा से कन्हैया की शिकायत करने पहुंच गई। कह रही है कन्हैया वत्सान मुंचन अकुचित समय क्रोध संजात हासया। भैया तुम्हारा कन्हैया जो है ना हमारे घर में एक तो चोरी करता है। तो कहा भैया चोरी करता है, किस काहे की चोरी करता है? कहा माखन की चोरी करता है। माखन की चोरी करता हुआ तुम्हारा कन्हैया पूरी ब्रजमंडल में आज डोलता है, अकेला नहीं है, इसकी बहुत बड़ी टीम है। महाराज पूरी मंडली को लेकर के जिस गोपी के घर में पहुंच जाते हैं सारा माखन खा लेते हैं, और खबा जितना खाया बाकी मित्रों को खिलाया, कुछ बगरा दिया और बंदरों को खिला दिया। आज मैया यशोदा से शिकायत कर रही हैं। गोपियां क्या कह रही हैं? अरे मैया जय हो, कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ मैं, नटखट की बटकिया और दी मेरी रे बटकिया और दी मेरी। अरे हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया
अंधेरी रात में आकर मेरा। जब उसे आप नहीं देती हो तो वो चोरी करता है। तो गोपियां कह रही हैं कि नहीं नहीं मैया, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको पूछे ना, माखन ना खिलाएं। जब इसको हम माखन खाने के लिए बोलती है ना कि कन्हैया आजा तुझे मैं माखन खिलाऊं, तो ये कहता है कि तुम्हारे घर का माखन अच्छा नहीं है, उसमें